सो कृष्णा कह रहे हैं भगवद गीता में कि अहम सुरस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं कौन हूँ, मैं एक ऐसा पर्सनैलिटी हूँ जहाँ से हर वस्तु का जन्म होता है, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो क्या कहती है कि संसार कैसे बना, बिग बैंग से। अगर आपने सुना है, हमारी बुक्स पढ़ो तो उसमें ये है। तो धमाका हुआ तो साइंटिस्टों से पूछा गया कि ये बैंग या बड़ा सा धमाका हुआ कहाँ पर, वो जगह कहाँ पर है। तो वो ये कहकर थोड़ा सा फंस गए, क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि वो धमाका उस जगह पर हुआ है तो फिर वो जगह कहाँ से आई, वो जगह पहले होनी चाहिए ना। तो फिर उन्होंने आंसर तो गोलमोल कर दिया, उन्होंने बोला कि फ्रॉम नथिंग, कुछ भी नहीं था बस धमाका हो गया। तो वो कुछ क्या चीज़ है वो लोग डिफाइन नहीं कर पाए, उसको उन्होंने कहानियों में उलझाकर हमें ये पढ़ाया है कि बिग बैंग से संसार बना है। पर हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि भगवान ने खुद ये संसार बनाया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। पर खैर मॉडर्न साइंस नहीं मानती इस बात को, और उनके मानने या ना मानने से कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। क्योंकि अगर आप कमरे के अंदर बंद हो और चिल्ला रहे हो कि मैं नहीं मानता सूरज को, तो चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अपना दरवाज़ा खोलो, बाहर निकलो, सूरज आपको दिखाई देगा। उस तरह अगर साइंटिस्ट हमारे वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे अगर, तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। बिना वेदों को छोड़कर अगर आप रियलिटी पता करने की कोशिश करोगे तो शायद नहीं, उसको समझ नहीं पाओगे, है ना। वो जो लेवल है, जो डायमेंशन है, साइंटिस्ट उसको एक्सेस कभी नहीं कर सकते। सो खैर कन्फर्म्ड है हमारे शास्त्रों में कि भगवान ने यह संसार बनाया है, सब कुछ भगवान ने बनाया है। अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ भगवान से प्रकट हो रहा है। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही हर चीज़ में एक मोशन आती है ना, हर चीज़ चलती है, चलायमान होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, पर क्या किसी को याद है कि हमारा दिल धड़क रहा है? याद है? नहीं। पर अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो क्या होगा? ख़त्म, इंसान ख़त्म हो गया। तो दिल की धड़कन कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है दिल कहाँ पर है। हाँ, ये इशारा कर सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो पर दिल चल क्यों रहा है हमें नहीं पता। हमारे अंदर खून की नदियाँ बह रही हैं, सर्कुलेशन चल रही है, हम कुछ खाते हैं तो खाना हजम हो रहा है, कुछ पता चलता है हमें? कुछ नहीं पता चलता। हाँ, विज्ञान कहती है कि खाना खाते हो खाना हजम होता है, पर खाना हजम क्यों हो रहा है ये आंसर नहीं है। वो जिंदा और मुर्दा के बीच में फ़र्क नहीं बता सकते। जिंदा व्यक्ति के मुंह में पानी डालोगे वो अंदर चला जाएगा, मुर्दे के मुंह में पानी डालोगे तो अंदर नहीं जाएगा। अब मुर्दा व्यक्ति पानी क्यों नहीं निकल रहा? अकॉर्डिंग टू साइंस उसका जो न्यूरो सिस्टम है वो शट डाउन हो चुका है। वो क्यों हुआ पता नहीं। तो हमारे शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा गया है कि आत्मा की वजह से जीवन है शरीर में, और अगर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ख़त्म हो गया ना। शरीर पहले की तरह जड़ बन जाता है। शरीर तो हमेशा से ही जड़ है, आत्मा की वजह से इसमें चेतना दिखती है। तो इस तरीके से कृष्ण भगवान इस संसार में एक इनिशियल मोशन जिसको बोला जाता है वो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में और भगवान से ही चलता है। तो फिर कृष्ण कह रहे हैं इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर मेरा भजन करते हैं मेरे भक्त, ये जानकर कि कृष्ण भगवान है और सब कुछ भगवान की कृपा पर आश्रित है, ये जानकर भगवान के भक्त भगवान का भजन करते हैं। कैसे? बुधा भाव समन्विता, बुद्धि और भावों का समन्वय करके। इसको समन्वय करना आता है वही साधक या वही इंसान भक्ति कर सकता है, जिसको पता है कब कैसे कितना क्यों करना है। और भक्ति करने के लिए दो चीज़ें चाहिए इस श्लोक के अनुसार कृष्ण कह रहे हैं। क्या है? पहला बुधा
इंटेलिजेंस और दूसरा भाव। ज़्यादातर हमारे समाज में भाव पाया जाता है, भाव की कमी नहीं है। अभी भारत में, इंडिया में तो भाव ही भाव है। हम लोग तो चलो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो सब शहरों में एक मिनी वृंदावन होता है। पता है ये क्या होता है मिनी वृंदावन? कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वृंदावन जाएंगे, और वृंदावन जाकर क्या करेंगे, वहाँ से कुछ भजन सीखेंगे, वृंदावन के भजन, और घर आकर अपने मोहल्ले में वो एक भजन मंडली टाइप सी बन जाएगी। वहीं करेंगे क्या, भजन गाएंगे। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप लोग क्या करते हो, तो उनका आंसर क्या होता है कि हमारा तो छोटा सा वृंदावन है, हम यहाँ पर अपने भगवान के भजन गाते हैं। ठीक है, अच्छा है भजन गाना, पर वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, भाव। और गाड़ी भावों से नहीं चलती। भक्ति भावों का खेल है, पर सिर्फ भावों का खेल नहीं है। भक्ति में बुद्धि भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं भजन तो गा रहे हैं, भजन कैसे भजन गा रहे हैं हमें नहीं पता, कैसा भजन गाना चाहिए हमें नहीं पता, और कौन सा भजन गाना चाहिए हमें ये भी नहीं पता। जैसे ज़्यादातर भजन चलते हैं, जैसे वो पंजाब का फेमस है, मैं नचना शाम दे नाल, भजन है, आज मैनू नच लैन दे। तो ठीक है, ये भजन गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए? भाव से देखोगे तो गाना चाहिए, पर बुद्धि से देखो तो नहीं। क्यों? क्योंकि श्याम कौन है? कृष्ण है, और उसके साथ नाचने का अधिकार किसको है? सिर्फ राधा रानी को, या श्रीमती राधा रानी की जो सखियां हैं उनको अधिकार है? हमारा कोई अधिकार बनता है वहाँ पर नाचने का? मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण कहाँ पर हैं? टॉप मोस्ट हैं, और राधा रानी या उनके भक्त टॉप मोस्ट हैं। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? मतलब कि लक्ष्मी जी, उनका प्रवेश नहीं है वृंदावन में। लक्ष्मी जी वो जो भगवान के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं, उनका वृंदावन में प्रवेश नहीं है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो हम कौन होते हैं वहाँ पर भगवान के साथ नाचने का, बल्कि दुस्साहस कर लें। भाव ठीक है, भगवान के साथ नाचना है, पर बुद्धि नहीं। तो बुद्धि क्या कह रही है कि जो भगवान के साथ नाच रहे हैं उनकी सेवा करो, नाचो मत खुद। वो वैसे ही अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि सीता देवी किन की वाइफ है? राम की। तो अगर कोई शूर्पणखा आकर बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तो क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ नाचना चाहती हूं, तो राम क्या करेंगे? राम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। इसको मर्यादा बोला जाता है। तो एक भक्त अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलता, उसको मर्यादा में रहना चाहिए। तो ये भजन किन लोगों के लिए ठीक है? भावुकों के लिए, जो सेंटिमेंटल हैं। भक्तों के लिए प्रश्न, या ये जो भजन है ये बिल्कुल ही एक मर्यादाहीन भजन है। इसलिए हम लोग ये भजन नहीं गाते। क्यों गाएं? क्योंकि जिसमें भगवान ही नाराज़ हो जाएं, हम राधा रानी के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दें, तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे भजन हैं, लोग गाते हैं, नाचते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। पहला तो भजन गंदा भजन है ना, अच्छा भजन नहीं है। भक्ति के परिप्रेक्ष्य से ये बिल्कुल ही मर्यादाहीन भजन है। और दूसरा, ये जो भजन मंडली भजन गाने के बाद कुछ खाएगी, क्या खाएगी? समोसे खाएगी, टिक्कियाँ खाएगी, बूंदी, ये सब चीज़ें चलेंगी वहाँ पर। और वो खाते समय क्या चर्चा हो रही है? हाँ, चुगलियाँ हो रही हैं, समोसों की बात हो रही है, आज मिर्ची ज़्यादा डाल दी, पिछली बार चटनी ज़्यादा स्वाद थी, आज थोड़ा नमक कम है, चीनी कम है, ये बातें हो रही है। भजन कृष्ण भगवान के, और उसके बाद भोजन
बस ख़त्म, और कुछ नहीं हो रहा। और टाटा बाय बाय, अगली बार मिलेंगे, हेलो हाय, ठीक हो गया। घर आके कुछ हुआ, घर आके फिर से सेम वही ची ची चैं चैं पैं 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 चल रहा है। तो ये जो भजन आप लोगों ने गाए या जो खाया पिया पार्टी की, इसका कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर क्या हो गया? टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि इसमें एक चीज़ की कमी है। वो कमी क्या है? बुद्धि की कमी है। आप जो कर रहे हो करते रहो, पर क्या आप सही कर रहे हो? हमने भक्ति करनी शुरू तो कर दी, पर वाकई ये भक्ति है या नहीं? जब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी करते रहेंगे उसको हम भक्ति कह देंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि और भावों का समन्वय होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि आपकी वाइफ, आपने पानी मांगा अपनी वाइफ से कि एक गिलास पानी देना, तो पानी आया और जिस टेबल पे पानी को ऐसे पटक करके रखा गया, ठक, ये लो पी लो पानी, आवाज़ भी आई और पानी थोड़ा सा बाहर भी आया, तो ये पानी पीकर प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी? क्या कहते हो आप लोग? नहीं बुझेगी। हो सकता है बुझ जाए। चलो मान लो कि पानी की प्यास बुझ गई, पर क्या ये क्रिया सही क्रिया है या गलत क्रिया है? क्रिया गलत है, क्योंकि इसके पीछे जो भाव थे वो गड़बड़ थे। एक ऑप्शन है। अब दूसरी ऑप्शन है कि पानी मांगा गया कि मुझे पानी देना, तो वाइफ कह रही है कि देखो मेरा मन तो बहुत है आपको पानी पिलाने का, पर मैं बहुत थकी हुई हूँ, पानी आप खुद ही पी लो। ये क्या है? क्या कहते हो? इसमें क्या है? भाव ठीक है पर क्रिया खराब है। क्योंकि तुम चाहे जितना मर्जी थकी हो, तुम्हारा पति बाहर से आया है, तो पानी पिलाने में क्या दिक्कत है? पानी पिला दो। पहले जो स्त्रियां होती थी वो तो ऐसी होती थी, वो तो आपने सुना ही होगा कि पति के खाने के बाद वो खाना खा रही है। पर आजकल मैंने खाना खा लिया, तुम्हारा फ्रिज में पड़ा है, खाना तो खाओ नहीं तो जाओ। ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। भाव भी गड़बड़ हो चुके हैं, क्रिया भी खराब हो चुकी है, बुद्धि भी खराब हो चुकी है। पर जिसके भाव भी ठीक हैं, जिसकी क्रियाएं भी ठीक हैं, वो एक अच्छा भक्त है, या वो पत्नी अच्छी पत्नी है, या वो हस्बैंड एक अच्छा हस्बैंड है। तब रिलेशन बनता है, नहीं तो रिलेशन ही बनेगा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बुद्धि भी और भाव भी। भाव हैं, है ना, इंडिया में तो भावग्राही जनार्दना चलता ही है कि हमारा भाव है, पर भाव के साथ अगर बुद्धि भी जुड़ेगी, उसका समन्वय होगा, तब भक्ति शुरू हो सकती है। जैसे यहाँ पर लड्डू गोपाल हैं मेरे पीछे, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है? जैसे आप लोग कैसे करते हो? वही नहलाना धुलाना खिलाना। कितनी बार खाते हैं भगवान दिन में? जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार सेम चीज़ भोग लगता है? लगाते हैं। लहसुन प्याज नहीं नहीं खाते? आप लोग भी नहीं खाते? नहीं, हम तो खाते हैं, बट जो चीज़ उसमें डली होती है फिर वो उनको भोग बोला देते ही हैं और बोला। उनके लिए अलग से कुछ। तो उनके लिए फिर अलग से क्या बनता अलग है? से जैसे सब्जी नहीं कहेंगे तो परांठी मक्खन के साथ, या फिर कोई और चीज़ उनको भोग या लगा उनके लिए अलग सब्जी, उनके लिए अलग सब्जी हो गई। तो उस सब्जी का क्या होता है फिर बाद में? बाद में खुद ही खाते हम हैं। खुद खाते वो हैं। ऐसी चीज़ खाई जाती है। एज इट इज़ खाई जाती है। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ठीक है या नहीं? कभी लगता है कभी नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा लगता है कि ये जो घर है, ये किसका घर है? भगवान जी का है। भगवान जी का घर है ना। तो ये किचन किसकी है? भगवान जी किचन है। और इस किचन में किसके लिए खाना बनना चाहिए? भगवान अगर आप भक्ति के एंगल से बात करोगे तो किचन भगवान की है, भगवान का घर है, तो आप लोग कौन हो? भगवान के सेवक। तो मुझे ये बताओ, किस किचन में सेवक के लिए कुकिंग होती है? ऐसे मान लो कि आपके घर पे अगर कोई आंटी आ रही है सफाई करने वाली, तो उससे कभी पूछा आपने तुम्हारी फेवरेट चीज़ क्या है? या वो अगर किचन में जाकर अपने लिए गोभी के परोंठे बनाए, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी, यही बोलोगे ना। अगर भक्ति की मैं बात कर रहा हूँ,
सिंपल सा लॉजिक है। वैसे ही भगवान कौन है? मालिक, स्वामी है घर के। तो किचन किसकी है? स्वामी की किचन है। और बन क्या रहा है? भाव हैं, हमारे भाव हैं भगवान के लिए। हम भगवान को देखो परोंठी खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, तो ठीक है, तो खुद भी परोंठी और मक्खन खाओ, खुद भी फिर सब्जी बना रहे हो। जो भगवान खाएंगे, भगवान के भक्त वही खाएंगे। ये तो वही बात हो गई। अगर हस्बैंड वाइफ की मैं एग्जांपल लूँ, करवा चौथ वाले दिन ना आप छोले भटूरे खा रहे हो, वो तड़प रही है, क्या होगा? आपका व्रत थोड़े है, व्रत तो उनका है। पर क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। ये एक क्रिया हो सकती है पर प्रेम नहीं है। या तो आप चिढ़ा रहे हो जानबूझ के, पर रियली में प्रेम है। अगर वाइफ ने व्रत रखा है तो हस्बैंड भी भूखा रहेगा, अगर रियली में प्रेम है तो ऐसा नहीं है कि मान लो, अगर मैं करवा चौथ एग्जाम्पल नहीं रहा, दूसरी अगर एग्जाम्पल ले लूँ, आपको आप आते हो घर पे, जब भी आए घर पे खिचड़ी मिली खाने को सुबह शाम, या दलिया बन रहा है, और अपने लिए तरह तरह की आइटम्स, कभी डोमिनो से पिज़्ज़ा आ रहा है, कभी बर्गर का, ये सब चीज़ें खा रहे हैं खुद ही बना बना कर, और आप जब घर पे आते हो पीली दाल या घी की सब्जी, बस आपके लिए हम अलग से बना रहे हैं। क्या बनाया? खिचड़ी। क्यों भाई, मेरा भी तो मन करता है बर्गर खाने का, मेरे लिए क्यों नहीं बना रहे? नहीं नहीं, आपको नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा बहुत भाव है, ऐसा वैसा कह सकते हो, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं किया जाता। हम लोग जब भक्ति करते हैं तो पहले हमें सिखाया जाता है कि भक्ति क्या नहीं है। करने को बहुत कुछ है, ये सिंपल सी। इसलिए घर में जब कुकिंग हो रही है तो किसके लिए कुकिंग होनी चाहिए? भगवान के लिए कुकिंग होनी चाहिए। अगर भगवान लहसुन प्याज नहीं खाते तो हमारी किचन में लहसुन प्याज का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो फोटो तो है नहीं है कोई, भगवान स्वयं भगवान है ना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली आपने ना, भगवान को अपने घर पे आमंत्रित किया, और कर क्या रहे हैं? इसलिए सीखना पड़ता है हर चीज़। ऑफ कोर्स ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे आजकल, वो मैं कहना नहीं चाहता, पर रिवाज होता है, रिवाज, तो रिवाज या फैशन चल पड़ा है। एक वृंदावन गए, लड्डू गोपाल ले आए, ये गिफ्टेड है या लेके आए? हाँ, गिफ्टेड है, गिफ्ट किए हैं, तो ठीक है, गिफ्ट आपको मिले हैं, पर जो गिफ्ट लेने गया था उसने क्या बोला होगा दुकानदार से कि कोई अच्छे से सुंदर से लड्डू गोपाल दिखाओ। वो पूछेगा कि कौन सा साइज़ चाहिए, गए दुकानदारों के पास, तो मीडियम सा साइज़ दे दो कोई, तो मीडियम सा साइज़ आप पसंद करोगे। अलग अलग साइज़ हैं, 0 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। तो ये कितने का है? ये 350 का है, ये 750 का। नहीं, कुछ महंगा दिखाओ या सस्ता दिखाओ। तो वहाँ पर लड्डू गोपाल को लेकर क्या हो रहा है? मोल भाव हो रहा है। और फिर ठीक है, लड्डू गोपाल घर पे आ गए, फिर बोला भी क्या जाता है कि हमने लड्डू गोपाल को रखा हुआ है। यही एक चीज़ चलती है। तो मैं अगर पूछूं कि आपने कितने बच्चे रखे हुए हैं, कितने पति रखे हुए हैं, कितनी पत्नियां रखी हैं आपने? रखना शब्द बड़ा अजीब सा है। आप कह सकते हो हमने घर पे फ्रिज रखा हुआ है, हमारे घर पे सोफ़ा सेट रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, भगवान को रखा हुआ है। अजीब सी स्टेटमेंट है ना। और ये स्टेटमेंट क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा भगवान से कुछ लेना देना नहीं है ना, रखा नहीं जाता। भगवान को रखने वाली चीज़ थोड़ी है, ना ही को टेडी बेयर है, वो तो भगवान है ना। भगवान को आमंत्रित किया जाता है कि हम भगवान आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हमारे घर पे आइए। सेवा के लिए आते हैं कृष्णा। ये जो रूप है भगवान का, लड्डू गोपाल का रूप, ये इजीली एक्सेसिबल है। आप इस रूप में भगवान की इजीली सेवा कर सकते हो। वैसे तो यशोदा माँ ही इस रूप की सेवा कर सकती हैं, पर फिर भी भगवान दया के सागर हैं कि वो आपके पास आए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते रहो।
तो वो क्या है, सीखना पड़ेगा। और जब बात सीखने की आती है तो उसको क्या बोला जाता है, बुधा, इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी, या तो खुद पढ़ लो या सीख लो। सीखने के लिए साधु चाहिए, टीचर चाहिए, उनसे सीखो कि कैसे भगवान की सेवा की जाती है। भाव तो हैं ही है हमारे पास, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तब आपकी भक्ति शुरू हो सकती है। अदरवाइज़ भक्ति के नाम पर फिर कुछ भी चलता रहता है, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम कहते हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सीखो। तो सीखने के लिए तभी तो मैं कह रहा था कि अगर आप लोग आओगे एवरी संडे, जैसे कल संडे है, आप वहाँ पर गीता भवन में आओ, शाम को 5 से 7 प्रोग्राम होगा और वहाँ पर सिखाया जाता है। पर एवरी संडे क्लास होती है भगवद गीता के ऊपर। अभी मैं भगवद गीता से बता रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का मूड क्या है, भगवद गीता में क्या लिखा है, लोगों को नहीं पता भगवद गीता के बारे में। सुना है, पढ़ते नहीं है। ऐसे है आपके पास गीता? जी है भी, मेरे व्हाट्सएप पे भी रहता है। व्हाट्सएप पे चलो भगवद गीता है, तो हम क्या टाइम दे पाते हैं भगवद गीता को? उतना नहीं, उतना टाइम नहीं दे पाते ना। 2 बार दिन में 2 बार। तो भगवद गीता सबको पढ़नी चाहिए, सबके लिए भगवद गीता। एक ही तो ग्रंथ है हमारा भगवद गीता, वो भी ना पढ़ेंगे तो फिर तो क्या, फिर जीवन तो बेकार जीवन है ना, फिर तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर सिखाई जाती है भगवद गीता। तो अगर आप लोग आओगे, भगवद गीता सीखो, और भगवद गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में कैसे उतारना है वही बताया जाता है। दोनों चीज़ें, बुद्धि भी सिखाई जाती है और भाव भी सिखाया जाता है। तब मज़ा आएगा आप लोगों को। ऐसे तो कुछ भी करते रहोगे, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरी बात का गुस्सा नहीं मानोगे तो, क्योंकि कई लोग करते हैं ऐसा, भक्त बन गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। मेरे को ये साथ में लेके जाते हैं, जहाँ पे भी जाना होता है ये बाबू को साथ में लेके जाते हैं, कहीं पार्टी में गए, कहीं डिनर के लिए गए, वो सही है या नहीं? देखिए, हर ये जो भगवान को आपने बुलाया है अपने घर पे, इस रूप की एक मर्यादा है। मर्यादा शब्द समझते हैं? जैसे बच्चों की अपनी मर्यादा होती है, बड़ों की अपनी मर्यादा है, और जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं उनकी अपनी मर्यादा होती है। तो ऐसे ही भगवान का ये वाला जो स्वरूप है, इसकी अपनी मर्यादा है। जिस घर पे बुलाया है आपने, उस जगह को क्या बोला जाता है? मंदिर, है ना। वो मंदिर है, और मंदिर में जाते समय सिर ढक के जाते हैं, जूते नहीं पहन के जाते, जूते उतार के जाते हैं, नहा के जाते हैं। वैसे अपने पूरे घर में जैसे भी घूमते रहो, पर वहाँ पर जब जाना है तो नहा के जाना है। ये तो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जगह शुद्ध मानी जाती है, तभी भगवान को वहाँ पर विराजित किया गया है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको भगवान को वहाँ से उठाकर कहीं और लेके जाना है, वो जगह शुद्ध है या नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं ले रहा, है ना। शादी में आप तो चले तो वही लड्डू गोपाल को लेकर, पर शादी का माहौल कैसा है, वो जगह कैसी है? गंदी जगह है ना। भगवान किन लोगों को देखना चाहते हैं? अपने भक्तों को। और शादी में कैसे लोग आए होते हैं? कोई भक्त नहीं है वहाँ पर, सब शराबी हैं, सब अपने काम के लिए हैं। और आप क्या करोगे शादी में? अगर लड्डू गोपाल चले गए तो उनका क्या काम है वहाँ पर? आपने तो चलो नाचा खाया पिया, पर भगवान को तो टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पर। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए, ये मर्यादा का उल्लंघन है। भगवान को आपने वैसा ट्रीटमेंट दे दिया जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ना। भगवान अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको शादी में जाना है, जाओ, भगवान का कोई काम ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने एक बार स्थापना हो गई भगवान की उस जगह पर, तो वहाँ से फिर उनको हिला नहीं सकते। ये नहीं कि बस मन में आया उठा के ले गए। वही मैं कह रहा हूँ, लोग टेडी बियर की तरह डील करते हैं भगवान के साथ। बहुत बार देखा है, साथ चल रहा घूमते है हैं, फैशन, मार्केट जा रहे हैं कहीं। तो वो वही भाव है कि लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ना। कि हाँ, हमारे बच्चों की तरह हम छोड़ नहीं सकते। तो ठीक है, पर वो आपका बच्चा नहीं है, वो भगवान है, ये तो देखो ना कम से कम।
ना। तो उनको खिलाने का तरीका अलग है ना। अगर बच्चे की तरह फिर बच्चे के साथ सुलाओ अपने, वो मंदिर भी को छोड़ा हुआ है। क्यों घर पे टीवी चलता है, जो ऐसे जो लोग होते हैं मेरे बच्चे की तरह, तो उनके घर पे टीवी चलता है, व्हाट्सएप पे सारे दिन लगे रहते हैं, तो बच्चे की याद नहीं आती क्या? सही है। डायलॉग है एक ऐसे ही, राजपुरा में एक थी लेडी, भावों की बात है, तो आके मुझसे वो कह रही है कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, रो रही है। तो मैंने बोला हुआ क्या है? तो कह रही रात को हम सब ऊपर सोए थे, साथ में लड्डू गोपाल भी सोए हुए थे। तो सुबह मैंने जब चादर उठाई, सब छत पे सोते हैं गर्मियों में, तो चादर उठाई तो उठाते ही जो मेरे लड्डू गोपाल थे वो छत से नीचे गिर गए। तो मेरे को बड़ा झटका लगा है, तो मैं क्या करूं, ऐसे मैं डॉक्टर को दिखाऊं, ये सब चीज़ें। तो आप क्या बोलोगे उसको? झटका तो लगा ही है, पर अगर उसका बच्चा लेटा होता तो गिरता कभी? कभी नहीं गिरता। चादर उठाई, गिरा, आवाज़ आई, ओ ये क्या हो गया? तो इसका मतलब है कि आप किसके साथ सोए हो? टेडी बियर के साथ। भगवान तो है नहीं है वहाँ पर। अगर होते भगवान वहाँ पर, अगर आपका इतना ही ध्यान होता है, तो सबसे पहले भगवान को उठाया जाता, उनको मंदिर में विराजित किया जाता, तब आप उठते। वो चादर उठाई, वो जो मूर्ति थी नीचे गिर गई, आपको होगी वो ये क्या हो गई। तो वो एक भजन है ना, वो भक्त के वश में है भगवान, वो भी कहानी एक। उस कहानी से बहुत लोग इंस्पायर्ड हो गए, उनको लगा कि शायद हम भी वो बूढ़ी अम्मा की तरह हैं, हमारे लड्डू गोपाल का दिल धड़केगा, हम उसको बच्चे वाली शीशी में दूध पिलाएंगे तो पिएंगे। वो सब कहानी है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा किसी ने किया नहीं। पहले सीरियल्स देख लो सारे के सारे, पुराण पढ़ो, पढ़ के देखो कि भगवान के भक्तों ने भक्ति की कैसे है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं की जो कि आजकल चल रही है। बस पैक किया लड्डू गोपाल को, चल मेरे भाई, वहाँ पर टॉफ़ियाँ पड़ी रहती हैं लड्डू गोपाल के साथ ही। भगवान क्यों टॉफ़ियाँ खाएंगे भाई? गंदी मंदी टॉफ़ियाँ, बाजार की चीज़ें भगवान तो खाते नहीं हैं। हाँ, तो परम शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, विशुद्ध सत्व, ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। तो इस संसार की गंदी मंदी चीज़ें थोड़ा खाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, तब भक्ति की शुरुआत हो सकती है। नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, बस कहने को भक्त हैं और वो भक्त नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और कुछ पूछना है अगर तो। तो आपकी सबसे, वो तो चलो एक अलग बात हो गई कि जब आएंगे सीखेंगे, लहसुन प्याज तो लगाना ही नहीं है, आपके हिसाब से घर पे भी नहीं आना। और अगर हम बाहर जाके खा रहे हैं, फिर हम बाहर जाके खा रहे हो बात अलग है, तो फिर भोग तो फिर वही अलग से बनेगा। हाँ, तो भगवान के लिए भोग तो बनेगा ही। अगर भगवान है, रियली में भगवान है वहाँ पर, तो फिर तो उनकी सेवा में कोई तो कमी आनी नहीं चाहिए, स्पेशल भोग बनना चाहिए उनके लिए तो। और वहाँ तो सिंपल तो खाते नहीं है, 56 भोग बनता है उनके लिए तो। अगर हम 56 भोग नहीं बना सकते, एटलीस्ट एक प्रॉपर डाइट जो होती है, 3-4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद वगैरह, ये सब चीज़ें भगवान को भोग लगा सकते हो। और फिर एज ए प्रसाद सबको बांट दो। सिर्फ मक्खन मिश्री का भोग लगाना या परोठी और मक्खन, सिर्फ वही बात होगी ना, फिर डेली डेली दाल खिचड़ी वाली। हाँ, वही बात होगी, वही चीज़ होगी। इसलिए हमारे जो हम जहाँ पर जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हमारे किचन में कुकिंग ही भगवान के लिए होती है। लहसुन प्याज तो बड़ी दूर की बात है, हम तो चाय भी नहीं पीते, क्योंकि चाय नशा है, और भगवान नशेड़ी तो है नहीं है, वो चाय नहीं पीते। दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, तो भगवान को गाय का दूध का भोग लगेगा तो पूरा परिवार वो खाएगा, जिस चीज़ का भोग लगेगा वो खाएगा भगवान। इसलिए सिंपल सात्विक किचन अगर होगी तो भगवान को भोग भी लगा सकते हो, तब मज़ा आएगा ना। फिर मज़ा भी तो आएगा कुकिंग करने के लिए, कि हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं। कृष्ण को भोग लगेगा, पूरा परिवार बैठेगा, भोग लगेगा और कीर्तन चलेगा वहाँ पर। भगवान को भोग लगने के बाद सबको फिर प्रसाद मिलेगा, तब तो भगवान आपके फैमिली मेंबर बनेंगे। सिंपलिसिटी होनी चाहिए, पर अगर आप समर्थवान हो
तो वैसे अभी मत्था टेकेंगे लोग, या बुरा मत मानिए, कितने का मत्था टेकते हैं? 10 रुपये का। आज से 5 साल पहले 5 रुपये थे। मुझे याद है जब हम ऐसे जो सत्संग होता था तो मम्मी मुझे 1 रुपया देती थी। किस लिए? मत्था टेकने के लिए। तो मत्था टेकना मतलब 1 रुपया चढ़ाना। अब तो चलो रेट महंगा हो गया, थोड़ा 10 रुपये हो गए हैं, बट ये मत्था टेकना है। 10 रुपए दे के उनसे लाखों मांगते हैं। हम ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं ना, और भगवान हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये ठीक है, तू 10 दे रहा है, मैं भी तेरे को इतनी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान की अगर सेवा करनी है तो अपना जीवन दो। गोपियों ने तो अपना जीवन दे दिया ना, तो हम तो अपने संभाल के रखते हैं सब चीज़ों को, और जो बचा कुछ है। एक लेडी आई थी मेरे पास, तो एक कपड़ा दिया उसने, छोटा सा, आधा पौना मीटर होगा। तो कहते कि ये भगवान की सेवा में आप लगा लीजिए। तो मैंने, ये कपड़ा आया कहाँ से? मैंने सूट सिलवाया था, तो कपड़ा जो बच गया आप मंदिर की सेवा में लगाओ। ये हाल है लोगों का। डोनेशन वोक में से एक बार 1 रुपये का नोट निकला, वो भी आधा। ऐसा ही होता है। रोटी ख़राब होगी, गाय को दे दो। जो चीज़ ख़राब हो रही है मंदिर में दान कराओ। चावल में सुसरी पड़ गई है, गुरुद्वारे चढ़ा दो। तो मंदिर या गुरुद्वारे को स्टोर रूम तो होता नहीं है कि आपका घर का पूरा वो लोग रखें, संभालें। तो भगवान को देना है तो अच्छी चीज़ दो। दान में गंदी चीज़ कभी नहीं देनी चाहिए, है ना। दान उस चीज़ का देना चाहिए जो चीज़ आपके लिए बहुमूल्य है, जो प्रेशियस है। ये नहीं कि सड़ी हुई जो घर पे चल रहा है, तो चलो सेब सड़ गया, चलो बाबा आया बाहर तो दे दो। चल रहा है, लोगों में बुद्धि ख़त्म हो चुकी है ना, भावों से चल रहे हैं लोग, तो वो प्रॉब्लम है। ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप आओ कल, अगर टाइम निकाल सकते हो। वैसे तो मुश्किल है थोड़ा टाइम निकालना, पर अगर निकालोगे अपने लिए टाइम, तब मज़ा आएगा भक्ति करने का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बाकी अभी हम कीर्तन करेंगे थोड़ा सा, उसका कुछ प्रसाद है, कुछ फिर जिस उसका। बच्चे का भी क्वेश्चन है। जी, अंकल, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कान्हा जी को घर पे अकेले छोड़ के जा सकते हैं? वही तो हम बात कर रहे थे। तब आई नहीं थी आप, अच्छा, आई नहीं थी। नहीं लेके जाना है। वो बाहर तो भगवान को नहीं लेके जाते। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो भगवान से माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए कि भगवान मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया, तो मैं दोबारा से आपकी सेवा में आऊँगा। तो सेंटर में रखो भगवान को। अब गेस्ट, भगवान आपके घर पे आए हैं, एज ए गेस्ट आए हैं। गेस्ट के साथ जैसा डील किया जाता है ऐसा भगवान के साथ डील करो। पर हम तो गुरुजी ऐसे वर्किंग है, जाते हैं सुबह अकेले ही बिठा के जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है। वही तो, अब और रूटीन जो स्कूल भी लेके जा सकते वही तो हैं। कह रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सजेस्ट नहीं करते किसी को भी घर पे मूर्ति लेके आओ, घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करो। हम नहीं सजेस्ट करते, क्योंकि हमें पता सेवा नहीं होगी। उस तरीके की नहीं हो सकती। हाँ, जो स्टैंडर्ड है सेवा का, जो नियम है, वैसे नहीं करते। इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान के जो मंदिर की जो फ़ोटो होती है, जैसे वृंदावन में राधा श्याम सुंदर है, कृष्ण बलराम है, वो फ़ोटो लेके आओ अपने घर पे, और वहाँ पर आप अपना भोग लगाओ, आरती वगैरह करो। उससे क्या होता है, दोष नहीं लगेगा। दोष किस बात का, कि मान लो कि आपने भोग लगाया, कुछ भी दाल चावल का या रोटी सब्जी का भोग लगाया, आपका तो भोग लग तो रहा है यहाँ पर वो जो फ़ोटो के अंदर जो भगवान है राधा कृष्ण, उनको ऑलरेडी भोग लग रहा है मंदिर में। जैसे वृंदावन में राधा श्याम सुंदर की सेवा हो रही है, उनको रोज़ 56 भोग का भोग लगता है, ऑफरिंग्स हो रही हैं, आरती हो रही है। यहाँ पर भी सेम वही दर्शन है। तो इसलिए आप अगर सेवा नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी सेवा चल रही है वृंदावन में, डायरेक्ट सेवा। आपके द्वारा की गई सेवा क्या हो गया, एक बोनस हो गया, वो एक एक्स्ट्रा हो गया। तो मान लो आप घर पे बाहर गए हो, कहीं दूर चले गए हो 4-5 दिन के लिए बाहर, तो भगवान फिर अकेले नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा वहाँ पर वृंदावन में हो रही है। तो ये भी शास्त्रों में दिया गया है। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर जो डिवोटीज़ हैं, किसी के घर पे मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये इनकी अगर आप सेवा करोगे तो ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। तो ऐसे चलता है। इसलिए फ़ोटो आप रखो वृंदावन की और सेवा करो। अगर यहाँ इनकी सेवा करनी है फिर तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम 3 आरतियाँ, 3 बार तो भोग लगने चाहिए।
अगर सेवा करनी है तो। अब डरना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ से क्षमा मांगिए, कोशिश करो कि फ़ोटो ले आइए, नहीं तो यश प्रभु से बोलिएगा, वो आपको फ़ोटो अरेंज कर देंगे। और इनकी सेवा मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको क्षमा मांगकर इनको बोलिए कि भगवान हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, वी आर सॉरी, तो इनको रख दीजिए कहीं पर, है ना, पैक करके, क्षमा मांगिए और फ़ोटो ले आइए, वहाँ पर अपनी सेवा शुरू कर दीजिए दोबारा से। क्योंकि ये ठीक है, फैशन जो चल रहा है, पर उसे फ़ायदा कोई नहीं है ना, सेवा तो हो नहीं रही, उल्टा अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप कर सको तो बहुत अच्छा है, 3-4 बार भोग लगाओ, आरती करो, ये तो वहाँ चाहते हैं। और करना क्या है जीवन में, भगवान को नाच के दिखाओ, कीर्तन करो भगवान के सामने, जो भगवान चाहते हैं उनको भोग लगाओ, उनके भक्त बनो। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो उस चीज़ को।